चलो ध्यान देना, हम लोग जो बात करेंगे वो आपका टॉपिक जो ये मॉडल सेट में भी क्वेश्चन है आपका, और ये आने वालों में से क्वेश्चन है। और क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ अब समझना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ठीक है, हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या था, चीज समझ में आ गया था। थर्मोडायनेमिक्स क्या था, चीज समझ में आया था ना। क्या बोला था थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम किससे संबंधित टर्म को रिलेट और किससे संबंधित टर्म को पढ़ेंगे, हीट और टेम्परेचर से संबंधित टर्म को पढ़ेंगे। अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम दिया गया उस पे हम लोग को क्या करना है, काम करना है। देखो थर्मोडायनेमिक्स को जब स्टेटमेंट जो दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट दिया गया वो दो अलग अलग डिफरेंट दिया गया, मतलब दो फॉर्म में दिया गया। फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलता है कि जो पहला फॉर्म में आपका बोलता है कि जो मैकेनिकल वर्क होगा, जो मैकेनिकल वर्क होगा वो इक्विवेलेंस होता है किसका, तो हीट एनर्जी का। फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलता है कि जो मैकेनिकल वर्क होगा मतलब W, मैकेनिकल वर्क मतलब क्या हो गया W, वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो रहा है, इक्वल हो जाएगा ना। किसके इक्वल हो जाएगा, तो हीट एनर्जी का इक्वल हो जाएगा। और सेकेंड फॉर्म जो बोलता है, तो सेकेंड फॉर्म जो फर्स्ट लॉ का है किसका, सेकेंड फॉर्म जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होगा उसमें क्या बोलता है कि पार्टिकुलर फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्टिकुलर फॉर्म होगा। क्लियर, आराम से यहाँ पे ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को जब डिफाइंड किया गया तो इसका स्टेटमेंट दिया गया, तो दो अलग अलग फॉर्म में दिया गया। फर्स्ट फॉर्म में बोला गया कि जो आपका मैकेनिकल वर्क होता है वो जो आपका मैकेनिकल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, तो इक्विवेलेंस होता है हीट एनर्जी का। सेकेंड फॉर्म में क्या बोला गया, सेकेंड फॉर्म में बोला गया कि यह पार्टिकुलर फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, इसका फिर कंक्लूजन देख लेंगे क्या है नहीं, उसके आगे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो इसमें लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट स्टेट दैट टू स्लाइटली डिफरेंस, स्लाइटली मतलब हल्का सा अंतर है, दोनों का जो दो फॉर्म रहेगा दोनों हल्का हल्का सा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। देखो हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स it states that it states that two slightly difference, two slightly difference। देखो करने का अर्थ क्या है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा उसको जब स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग डिफरेंस, दो क्या लिखे, इट स्टेट्स दैट टू स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, अब दो स्लाइटली डिफरेंस होगा, पहले फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं फिर हमको किसका देखेंगे, सेकेंड फॉर्म को। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, उन लोग को देखना है, तो क्या लिखेंगे, इन द प्रोसेस, इन विच द प्रोसेस, इन विच द प्रोसेस, इन विच द प्रोसेस the equivalence, the equivalence, किसका equivalence हो जाएगा, the equivalence between mechanical energy और
मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बस फर्स्ट फॉर्म ये आपका है। तो ध्यान दो क्या लिखे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in which the process the equivalence between mechanical work into heat energy, mechanical work into heat energy। इसका मैथमेटिकल प्रोसेस हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है, मैथमेटिकली देखते तो क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या क्या बोले, मतलब मैकेनिकल वर्क है और फिर आपका क्या हीट एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, W लेट करेंगे ना, लेट किए क्या लेंगे W। तो W क्या बताएगा आपको, अमाउंट ऑफ हीट, क्या हो जाएगा ये अमाउंट ऑफ वर्क है ना। तो ये क्या हो जाएगा, W जो बताएगा अमाउंट ऑफ वर्क। उसके बाद फिर आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ वर्क, आप तो फिर इसी को क्या बोलेंगे वर्क। उसके बाद Q लेंगे, Q क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ हीट, क्या बताएगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग, किसमें प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। अब क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अनुसार काम करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो आपका मैकेनिकल वर्क डन होगा वह आपका इक्विवेलेंस हो जाता है किसका, तो हीट एनर्जी का। मतलब क्या हो जाएगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपका, अब इसमें काम करते हैं तो W इक्वल टू क्या हो गया आपका, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, वो कांस्टेंट वैल्यू आपका आ गया J इनटू Q। W बराबर क्या हो गया, J इनटू वेयर, यहाँ पे J आपका क्या जाएगा, वेयर J इज अ कांस्टेंट, where J is a constant is known as, किस नाम से जानेंगे, is known as, किस नाम से जानेंगे इसको, तो इक्विवेलेंट हीट, किस नाम से जानेंगे, इक्विवेलेंट हीट। सर J किसका कांस्टेंट नहीं दिख रहा है नीचे ना, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दिख रहा है ऐसे। J बोल रहे इक्विवेलेंट हीट है, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर। तो मतलब ये हीट जो बता रहा है इक्विवेलेंट होगा किसका, तो ये वर्क डन का। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वेयर J is a constant is known as equivalent heat। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फर्स्ट फॉर्म जो हो गया, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग कौन सा फॉर्म देखे, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, स्टेट देखेंगे कितने प्रकार का होगा, दो स्लाइटली डिफरेंट, दो अलग अलग होगा। तो पहला फॉर्म देखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन विच द प्रोसेस द इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस मतलब इक्वल हो जाता है, किसका इक्वल होता है, तो मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी। जिसमें हम लोग मैथमेटिकल काम किए तो W जो अमाउंट ऑफ वर्क डन दिखा रहा है, Q आपका हीट को दिखा रहा है, जिसमें W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जा रहा है, हीट Q। और इसका हम लोग काम किया तो W इक्वल टू आया क्या, JQ। J आपका यहाँ पे जो इक्विवेलेंट हीट को दिखा रहा है। चलिए हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म देख लेते, अब देखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकेंड फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, अभी बोले थे ना कि पार्टिकुलर फॉर्म होगा। इसका पार्टिकुलर फॉर्म होगा, क्या लिखेंगे, द पार्टिकुलर फॉर्म, द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द, किसका था,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये था इसका सेकंड फॉर्म। लोग फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म में क्या था कि आपका जो मैकेनिकल वर्क था वो इक्विवेलेंस था किसका, तो हीट एनर्जी का। सेकंड फॉर्म में क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल सेकंड फॉर्म जो थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का जो सेकंड फॉर्म होगा थर्मोडायनेमिक्स पे, वो पार्टिकुलर फॉर्म होता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब इसका कंक्लूजन हम लोग को देखना है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे, वहां से भी कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा, उसको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, मैं ये काम इसी पे आपको करना है। कंक्लूजन मतलब क्या हो गया, निष्कर्ष। अभी जो हम लोग पढ़े दो स्टेप में, निष्कर्ष क्या है? दो फॉर्म पढ़े ना फर्स्ट लॉ का, अभी टू फॉर्म्स पढ़े फर्स्ट लॉ का, वो दोनों फर्स्ट लॉ को मिला के कुछ एक निष्कर्ष निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा, वो कंक्लूजन हम लोग को देखना है। किसमें काम करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू, अभी तारीफ को समझिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी में काम करेंगे। अब इसमें क्या बोलता है आपका, क्या लिखेंगे कि ये क्वांटिटी ऑफ हीट, ये क्वांटिटी ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द सम ऑफ, देखो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, अब बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट, जिस भी मात्रा में हीट होगा वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ, सम मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सम का मतलब क्या होगा यहाँ पे ये सम का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे द इंक्रीजेज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क ऑफ द सिस्टम। क्या लिखेंगे, द इंटरनल एनर्जी, द इंक्रीजेज in the internal energy of the system and external work done of the system। ये कंक्लूजन था इसका। देखो क्या कंक्लूजन में लिखे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वांटिटी ऑफ हीट होगा, जो भी क्वांटिटी ऑफ हीट होगा वह इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ द इंक्रीजेज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जिस सिस्टम्स में काम करेंगे उस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी उसका इंक्रीज करेगा उसके साथ, और एक्सटर्नल वर्क ऑफ द सिस्टम, और उसका जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। कौन, ये क्वांटिटी ऑफ हीट। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस में काम करेंगे लेट करके, तो लेट करते हैं, लेट एक सबसे पहले हम dq लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट हम क्या लिए यहाँ पे, लेट क्या किए dq। तो यहाँ पे जो dq आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हीट, क्या हो जाएगा, स्मॉल हीट। और इसका काम क्या करेगा, ये किसको सप्लाई करेगा, सिस्टम को। जिस सिस्टम में हम लोग काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, सप्लाइड टू या सिस्टम, सप्लाइड टू या सिस्टम। ठीक, उसके बाद हम लोग लेना है क्या है, इंटरनल एनर्जी भी बोला है ना, तो du लेते हैं, क्या लेंगे du। तो du क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेज इन द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीजेज दैट लिखो, इंक्रीजेज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। लास्ट आपको लेना है dw,
तो dW क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या हो जाएगा स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग को क्या काम करना है, जो कंक्लूजन आया उसके अनुसार से काम करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी के अनुसार काम करें ना। ये जो कंक्लूजन आपका आया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आया, जिसमें क्या बोला गया कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट हम क्या माने हुए हैं, dq, ये माने ना। अब बोलता है यार इक्वल हो जाता है, तो किसके इक्वल हो जाता है, तो जो इंक्रीजेस करेगा इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम में और किसका एक्सटर्नल वर्क, ये दोनों का सम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, du सम मतलब जोड़, किसके साथ, dw के साथ। तो ये रिजल्ट जो आया वो किसका है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए आपको अब आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि वहां जो क्वेश्चन पूछेगा आप तो 1 मार्क्स का पूछ रहा है, आप तो 2 मार्क्स का पूछेगा। यदि 3 मार्क्स का पूछता है तो पूरा लिख देना है, समझ गया। 2 मार्क्स का भी पूछता है तो प्रयास कीजिएगा पूरा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 3 मार्क्स का पूछता है तो वो पूरा होता है। कहीं 1 मार्क का केवल डिफिनेशन पूछेगा तो ये फर्स्ट फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म था उसको केवल लिख देना, मैथमेटिकल प्रोसेस दिखाना नहीं है, समझ गया। और 2 मार्क्स में आकर मैथमेटिकल प्रोसेस दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोग बात किसका कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें बोले थे कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट था वो 2 स्लाइटली डिफरेंस, 2 अलग अलग मतलब 2 फॉर्म्स में था। कितने था, 2 फॉर्म्स में था जो स्लाइटली डिफरेंस था। फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलता है, फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है उसमें क्या बोलता है कि वो आपका इक्विवेलेंस होगा, तो किसके किसके बीच होता है, मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी के बीच। अब सेकेंड फॉर्म जो फर्स्ट लॉ का है, सेकेंड फॉर्म जो फर्स्ट लॉ का है उसमें क्या बोला गया कि ये पार्टिकुलर फॉर्म होगा, क्या होगा, पार्टिकुलर फॉर्म होगा किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब कंक्लूजन जब दोनों को मिला के कंक्लूजन देखा गया तो उसमें क्या बोला गया कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट होगा, क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट होगा वह इक्वल हो जाता है, वह क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है सम ऑफ किसका, तो इंक्रीजेज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वह इक्वल हो जा रहा है सम ऑफ किसका, तो उसी सिस्टम में जो इंक्रीजेज करेगा इंटरनल एनर्जी और उसी सिस्टम का जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो दोनों को जोड़ने के बाद। ये था आपका क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।